चीन की घेरेबंदी के लिए बनाए गए क्वाड की इस बैठक पर पूरी दुनिया के साथ चीन की विशेष नजर रहेगी। बैठक से पहले चीन ने ताइवान को लेकर किसी भी हस्तक्षेप को लेकर धमकी दी है। क्वाड बैठक और चीन ताइवान से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ऑपरेशन चीन टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने आज रात जापान के लिए रवाना होंगे। पीएम कल सुबह टोक्यो पहुंचेंगे। बैठक में हिंद प्रशांत के घटनाक्रम के साथ मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। क्वाड का गठन चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए ही किया गया है। क्वाड देशों की बैठक के अलावा पीएम मोदी जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जापान के 40 घंटे के दौरे में पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरान क्वाड की बैठक के साथ पीएम मोदी के 23 कार्यक्रम तय हैं। पीएम यहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस यात्रा में 30 से अधिक जापान के टॉप कारोबारियों और सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्वच्छ ऊर्जा और पूर्वोत्तर में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर बात होगी। जापान में 24 मई से शुरू हो रहे क्वाड देशों की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद आज टोक्यो पहुंचने वाले हैं। क्वाड की बैठक में बाइडेन के अलावा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल होंगे। क्वाड की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक और रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो दूसरी ओर चीन ताइवान को लेकर आक्रामक है। जापान रवाना होने से पहले दक्षिण कोरिया दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बनी नई सहमति से उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने में दोनों देश और मजबूत होंगे। जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने साझा बयान में कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने साझा बयान में चीन का सीधे नाम लेने से बचते दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्हें दक्षिण कोरिया और जापान की संधि से परे एशिया में सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योल ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ दक्षिण चीन सागर में बिना किसी रुकावट की आवाजाही को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया प्रतिबद्ध है। ताइवान पर दुनिया के कई देशों के बढ़ते दखल पर चीन ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसको कंट्रोल करने के लिए ताइवान कार्ड कोई नहीं खेल सकता। ऐसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को चीन पूरी ताकत से विफल कर देगा और इसके गंभीर नतीजे होंगे। चीन की तरफ से यह बयान विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान की भागीदारी के सवाल पर आया है। चीन ने साफ साफ कहा कि विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान को शामिल करने पर वो कभी सहमत नहीं हो सकता। हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिकी रणनीति को जवाब देने के लिए चीन भी नई चाल चल रहा है। कहा जा रहा है कि सोलोमन द्वीप से सुरक्षा समझौते के बाद चीन अब प्रशांत क्षेत्र में एक और द्वीप के साथ सिक्योरिटी डील की योजना बना रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हवाई से 3000 किलोमीटर दूर चीन प्रशांत द्वीप के एक देश किरिबाती के साथ डील कर सकता है और इसके पीछे चीन का मकसद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करना है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर ताइवान के युवाओं पर भी दिखने लगा है। एक सर्वे के मुताबिक चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के आधे से अधिक युवा चीन के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। एसोसिएशन ऑफ चाइनीज एलिट लीडरशिप की ओर से जारी सर्वे में कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के करीब 62% युवा चीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन की चुनौती के बीच ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदल गई है। ऑस्ट्रेलिया की जनता ने स्कॉट मॉरिसन को विदा कर लेबर पार्टी के एंथनी अल्बानीज को नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। एंथनी अल्बानीज आज पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने एंथनी अल्बानीज को जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई संदेश में कहा कि आपके साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।